हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ आपके उस भाव पर आधारित है या उन भावनाओं पर आधारित है जिन पर आप कंट्रोल नहीं पा सक रहे हैं। आपको गाइडेंस बहुत मिलती है, आप उनको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जहाँ पर आप वापस अपनी भावनाओं के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप कोशिश बहुत करते हैं लेकिन फिर आप कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि आप उसी एंजाइटी में, उसी तकलीफ़ में चले जाते हैं और आप फिर खुद को ब्लेम करते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे पता था। तो आज उसी विषय पे बात करेंगे। देखिए, आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हाँ, मैंने चेज़ नहीं करना था लेकिन फिर भी मैंने चेज़ किया और उसके बाद अभी मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ और मैं शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ और ख़ुद को नहीं समझने की कोशिश कर पा रही हूँ। तो इसमें ऐसे सबसे पहली बात तो यह है कि ख़ुद को ब्लेम नहीं करना है। आपने सबसे पहले यही चीज़ करनी है कि ख़ुद को ब्लेम करना बंद करना है कि मेरी वजह से ऐसा होता है। आपके अंदर वो भाव है, आपके अंदर वो प्रेम है, इसीलिए तो आप किसी के पीछे जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने आपको ऐसे सपने दिखाए थे, उस व्यक्ति ने आपको इस हद तक आपके अंदर ऐसी भावनाएं जगाई थी, उसके बाद वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है। देखा जाए तो उसे खुद को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपने अपना प्रेम जो भी आपके अंदर था, आपने पूरी तरह उस पर न्यौछावर किया था, आप पूरी तरह उस पर समर्पित हुए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने उस चीज़ का गलत प्रयोग किया। गलत ही कहूँगी, आप उसे ब्लेम नहीं करना चाहते हैं लेकिन मैं इसको गलत ही कहूँगी, क्योंकि यदि उसको आपके साथ नहीं रहना था तो उसे आपसे इतना अधिक प्रेम, आपको इतनी अधिक भावनाओं में नहीं डुबाना चाहिए था। भले ही आपकी जर्नी सोल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट है, कार्मिक है, कुछ भी है, आपकी कोई भी जर्नी है, वो चीज़ वो नहीं जानता और इस पेन में आने से पहले आप भी नहीं जानते थे। तो फिर कहीं ना कहीं उसे भी खुद को ब्लेम करना चाहिए और आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपने खुद को ब्लेम नहीं करना है। आपको अभी बार बार गाइडेंस मिलती है कि आपने चीज़ नहीं करना है, आपने उसके पीछे नहीं भागना है, लेकिन आप कुछ दिन तो इसी मेंटल स्टेटस पे रहते हैं कि हाँ, आपने उसके पीछे नहीं भागना है, लेकिन आप फिर चेस करने लगते हैं, फिर आप कोशिश करने लगते हैं बात करने की और कई बार बात हो भी जाती है, कुछ देर बात हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं कि बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि फिर वो व्यक्ति, फिर सामने वाला आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है और आप फिर पेन में चले जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से खुद को रोकना होगा। आपने खुद को ब्लेम नहीं करना है और आपने पीछे नहीं भागना है। अगर वो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, वो ये जता रहा है कि उसे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, इवन आप भले ही ब्लॉक नहीं हैं, आप ऑनलाइन होते हैं और आप ये देखते हैं कि वो व्यक्ति भी ऑनलाइन है, लेकिन वो कभी भी आपसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। आप बात करते हैं, वो रिप्लाई कर देगा और उसके बाद फिर आपको इग्नोर कर देगा। तो इसका मतलब बार बार वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी खुद को इतना मजबूत बनाना होगा और आपको भी खुद को ये बताना होगा कि आपको भी अब उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भले ही आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप पेन में जाते हैं, आप तकलीफ़ में जाते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को करना ही होगा। आपको पहले कोशिश नहीं करनी होगी। आप जब जब कोशिश करेंगे तब तब उसको इस बात का पता चलता रहता है कि हाँ, ये अभी भी मेरे पीछे पागल है। अगर आप कुछ दिन बिल्कुल, आप जब इग्नोर कर देते हैं, आप बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं पीछे भागने की, तो
वो फिर आपको तलाशना शुरू करता है, लेकिन आपको उस चीज़ का पता चल जाता है। क्योंकि देखो, सोल जर्नी में एक ये बहुत बड़ी बात है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चीज़ उसके मन में चल रहा है, वो वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं। लेकिन आपने उन वाइब्रेशंस को जानते हुए भी अपने आप को रोकना होगा। आपने अपने रास्ते उस ओर मोड़ने होंगे जहाँ सक्सेस है। आपने अपने आप को ऐसा बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। क्योंकि बाकी हर परिस्थिति में इंसान मजबूत हो जाता है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ इंसान मजबूत नहीं हो पाता, कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन आपको इस चीज़ से बचना है, आपने कोशिश करनी है, आपने बार बार पीछे नहीं भागना है। आप चले जाते हैं पीछे, फिर ब्लेम करते हैं, ब्लेम मत कीजिए। आप पीछे चले गए थे, ठीक है, चले गए थे, आपको उस बात की तकलीफ़ भी हुई, आप फिर से रोए, आप फिर से एंजाइटी में गए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर से आप कोशिश कीजिए, फिर से शुरू कीजिए। आपने उस रास्ते में बढ़ना है जहाँ आपके लिए सक्सेस लिखी हुई है, और ख़ुद को बैलेंस करना है, ख़ुद को वहाँ से जाने से रोकना है। अगर आपका मन जाता है, आप खुद से कहो कि नहीं, अब नहीं। एक व्यक्ति ने आपके जीवन के बहुत से सालों को, बहुत लंबे समय को इतने पीछे धकेल दिया जहाँ आप सिर्फ रोते रहे, तड़पते रहे। वो व्यक्ति आपके पीछे आपको मनाने के लिए नहीं आया, आपको समझाने के लिए नहीं आया। उसने ये नहीं कहा कि हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैंने तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना है, तकलीफ़ में मत जाओ। जबकि उसे यही पता था कि आप इतनी तकलीफ़ में हैं। तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर कराना चाहिए कि आप अब इतने कमज़ोर नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही वो आप पे शक करे, भले ही वो कुछ सोचे, लेकिन आपको खुद को उस तरफ ले जाना है जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ आप खुश रहते हैं। आपके वो मित्र जो आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। आपने उन खुशियों में जाना है, आपने खुद को मजबूत बनाना है। नहीं करना है चीज़, बिल्कुल नहीं करना है। आपके अंदर की जो तकलीफ़ है उसे अपने अंदर ही दफन कर दो और ख़ुद आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे तभी आपकी वैल्यू सामने वाले को पता चलेगी। आपको ख़ुद को उतना मजबूत बनाना होगा और ख़ुद के रास्ते तय करने होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।